हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज हमारे साथ एज यूजुअल, अगर आप नहीं देखा तो वीडियो देखिए, कैप्टन प्रभात गोयल, जो कि 60 मोर देन 2 मंथ्स ही वाज कैप्टिवेटेड इन सोमालिया, जहां पर शिप हाईजैक हो चुका था 2008 में एमटी स्वॉर्ड व्हेलर। और सर की जर्नी तो हमने एक वीडियो में कवर करी है, जहाँ पर आप जानेंगे कि जब एक शिप सोमालिया में चला जाता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ। बट यहाँ पर एक सी फेयरर्स की वाइफ, जब उन्हें पता चलता है, कैप्टन की वाइफ को पता चलता है कि उनके हस्बैंड को सोमालिया में पायलट्स ने पकड़ लिया, तो पहला रिएक्शन होता है कि तुम मजाक कर रहे हो, कितनी बियर पी है तुमने। एंड देन द जर्नी स्टार्ट कि वो क्या हुआ है। तो यहाँ पर एक सी फेयर की वाइफ की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट। देयर आर 2 रीजंस। पहली बात है कि आज भी जहाज़ियों के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक सिंपल एग्जांपल है एमटी हरकुदन सी फेयर्स का आप केस ले सकते हैं, जो कि नाइजीरिया में अभी भी जेल में है। तो एक लेडी का क्या कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है अपने हस्बैंड को लाने के लिए, उन्होंने क्या क्या जद्दोजहद करी है और क्या क्या वो कर सकती हैं, ये जर्नी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये वीडियो एक जहाज़ी देखे या ना देखे, उनकी वाइफ को ज़रूर देखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग माई ऑन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सीमा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैम नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर है। माय प्लेजर। मैम, मैं जितना अभी तक आपकी स्टोरी जाना था, ब्रीफ किया, तो मुझे लगा आप झांसी की रानी हो। आई बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच। एक हस्बैंड की जर्नी ऐसा बना देती है। सर ने भी अपने वीडियो में बताया था कि जब सर ने दुबक के नीचे निकल के जब जहाज़ पकड़ा गया और छुप के फ़ोन करा, पहले उन्होंने डीपीए को फ़ोन करा, सीएसओ को फ़ोन करा, सुपरिटेंडेंट को फ़ोन करा, जब किसी ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन करा, आपको फ़ोन करा। आप कार चला रही थी और सर ने बोला कि भाई हमारा शिप हाईजैक हो गया, तो आपने फर्स्ट रिएक्शन था कि तुमने कितनी बियर पी है। तो जब इन्होंने सीरियसली बोला तो इट मस्ट हैव बीन अ शॉक। यस डेफिनेटली। गाड़ी वहीं ब्रेक लग गया, साइड में लगाई और फिर इनसे बात करी, जो थोड़ी बहुत बात हो सकती थी। बट टू डाइजेस्ट दैट के हाईजैक हो गया है वॉज थोड़ा सा स्टिल डाइसी था, लेकिन रात होते होते बात समझ आ गई थी कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या किया मैम आपने फिर? पहले तो नियर एंड डियर वंस जो थे उनसे बात करके पूछा गया, तो सब तरफ से यही कंडोलेंस मिला कि भैया 2-3 महीने चुप बैठो, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। हाईजैक होता है, 2-3 महीने में लोग वापस आ जाते हैं, कई बार कुछ लोग नहीं आते हैं। यहाँ देहरादून में भी ऐसे बहुत केसेस हैं जो बच्चे जहाज़ पे गए, आज तक वापस नहीं आए, और कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं पता उनका, A to Z कुछ नहीं पता लगता। तो दैट वॉज द स्केयर। दिल में था कि क्या होगा इस चीज़ का, कुछ होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट आउट के किसी से बात करो, कोई तो सोल्यूशन बताए, बट देयर वाज नो सोल्यूशन विद एनीबडी अवेलेबल जिस पे मैं वर्क कर सकती। करते करते मैम 3 बच्चे आपके, 2 लड़कियां आपकी। जो सबसे बड़ी लड़की थी वो उस टाइम कितने साल की थी? 11th क्लास में थी उस और वक्त। जो दूसरी बेटी थी वो 6th में थी। और जो बेटा आपका था वो क्लास 2nd में था उस वक्त। सेकंड। 3 आपके छोटे छोटे बच्चे, पति आपको पता चलता है वहाँ पर, आपके साथ आपके सास ससुर भी थे जी। तो अब जानते हैं आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या किया? लोगों से पूछा, उन्होंने बोला हमें नहीं पता, लेकिन चुप करके बैठ जाओ। एग्जैक्टली। तो फिर आप चुप करके क्यों नहीं बैठी? चुप करके बैठने का मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारे देश का पॉलिटिकल जो केडर रहा है हमेशा, कि इंडियन लाइफ की कोई वैल्यू कभी रही नहीं है। एंड आज शायद थोड़ी बहुत हो गई हो तो हो गई हो, बट इंडियन लाइफ की कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं रही है। तो अगर नहीं है तो मत होने दो, बट आई विल नॉट टेक इट। मेरे पास मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ की बहुत वैल्यू है, मुझे वो चाहिए, और उसको वैल्यू को मैं अपना इनकलकेट करके रहूँगी, मुझे नहीं किसी की सुननी। सो दैट वाज माय दिस थिंग। मेरा हमेशा से ये रहा है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। तो फिर आपने फिर क्या किया? मैंने कोशिश पहले यही करी, सोचा समझा। जब कुछ समझ में नहीं आया, पहले तो मैंने टू बी वेरी फ्रैंक इनफ, आई गॉट द न्यूज़, पीपल सेड sit quiet, I kept quiet, I called up Hong Kong office, I called up all the offices, and everybody said नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, and they tried to downplay things. I said okay ठीक है, but that day night रात को 11 बजे NDTV पे न्यूज़ आई कि एक हांगकॉन्ग फ्लैग वेसल हैज़ बीन हाईजैक्ड, विच इज़ जापनीज़ ओनर का वेसल है। जब ये न्यूज़ मैंने देखी तो फर्स्ट थिंग वॉज के ओके, न्यूज़ में आ गया, ऑफिस वाला कोई हामी नहीं भर रहा है, लेट मी कॉल अप द मीडिया। आज इंडियंस को एक मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर मीडिया अगर पॉजिटिवली बंदे के साथ है तो बहुत कुछ कर सकता है, और मेरे केस में तो मीडिया इज़ द वन पर्सन हु प्लेड द मोस्ट पॉजिटिव रोल, जिसको कहा जाए। हीरो ऑफ द स्टोरी आपके लिए? मेरे लिए हीरो ऑफ द स्टोरी इज़ मीडिया। तो आपने सीधा मीडिया में किसको कॉल किया? मैंने सबसे पहले इंडिया टीवी में रजत शर्मा जी को कॉल करा, और उनके ऑफिस में फ़ोन लगा,
और उन्होंने मैंने कहा मैं किसी से बात नहीं करूँगी, आई वांट टू स्पीक टू मिस्टर रजत ये शर्मा आपकी अदालत वाले? हाँ जी, आपके रजत शर्मा जी से मेरी बात हुई, तो उनको मैंने बोला मैं एक शिप हाईजैक हुआ है हांगकांग में और मैं उस कैप्टन की वाइफ बोल रही हूँ देहरादून से, एंड मुझे हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कहा मैडम आप शांत रहिए, आप परेशान मत होइए, आपको हमारा सुबह आके एंकर आके आपसे बात करेगा और आपकी सारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो जाएगी। एंड दैट वाज एंड ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वेंट टू स्कूल। इंडिया टीवी का जो एंकर था वो मेरे स्कूल में पहुंच गया। ही वॉज स्टेइंग नियर टू माई स्कूल एंड ही वॉज देयर टू टेक माई इंटरव्यू एंड टेक द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, एंड आई गेव हिम द डिटेल्स। और एक मीडिया में ये बहुत अच्छा है कि आपस में सबकी लाइसनिंग बहुत अच्छी है कि एक को अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिले तो दूसरे एक दूसरे को कवर अप करके और फटाफट न्यूज़ फॉरवर्ड कर देते हैं, एंड थिंग्स बिकेम वेरी वाइडली। और टीवी पे आ गया कि भाई ऐसे देहरादून से ऐसे ऐसे हो गया, फिर अखबारों में भी न्यूज़ आई कि दून का लाल का अखबारों की न्यूज़ की बात करें तो मैं जस्ट सॉरी मैम बीच में कट कर रहा हूँ, ये 2 बुक्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर सर की बेटी त्रिशा ने, शी वॉज इन 11 दैट टाइम, एक एक न्यूज़ को काट के पति की सलामती को फरियाद 15 सितंबर को हुआ था जहाज हाईजैक। ये मैम की फ़ोटो है, सर की फ़ोटो है, इसके अंदर आपको डिटेल में दिखाएंगे। कैप्टन ने परिवार से कहा घबराने की कोई बात नहीं है। कैप्टन प्रभात गोयल दून के निवासी हांगकांग से मुंबई आ रहा था, जहाज हाईजैक हुआ, दून को प्रभात की सलामती की आस। हाईजैक शिप्स कैप्टन फैमिली फेड अप विद ऑफिशियल। समुद्री लुटेरों के चंगल में दून का लाल, समुद्री लुटेरों के पोत पर सवार सभी भारतीय। और ये पूरी कैप्टन के परिवार को भगवान का आसरा, सरकार से आस, एंड चाहे सब कुछ ले लो पर पापा को छोड़ दो। एंड ओ गॉड, सो मेनी इमोशनल थिंग्स। आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको इतनी सारी चीज़ें वापस आ रही है, इट विल डिफिकल्ट, बट मैं यहाँ पर होल हार्टेडली पूरे फ्रेटर्निटी की तरफ से आपको थैंक यू कहूँगा आप दोनों को कि आप वो लोग रिलीव कर रहे हो दोज मोमेंट्स को, जितने कितने टफ रहे होंगे। और ये मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, आप देखिएगा कि कितनी सारी कटिंग्स निकालें। इट इज़ नॉट ईजी एंड गेटिंग इमोशनल इज अनदर डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। और ऐसी ये पूरी अलग से बुकलेट है मैम, सॉरी मैम। नहीं कैरी ऑन दैट, जस्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट जी। सो अब रजत शर्मा जी से बात हुई, उसके बाद फटाफट न्यूज़ में आना शुरू हुआ। उसके बाद मीडिया में जब आने लगा तो ऑफिस वालों को लगा कि थिंग्स आर गेटिंग हाईलाइटेड और उनके लिए बहुत बुरा होगा, तो मुझे वहाँ से फिर थ्रेटनिंग कॉल्स आने लगे कि डोंट गेट इनटू द मीडिया, ये मत करिए वो मत करिए एंड ऑल दैट। बट कुछ करना था, कुछ सोल्यूशन चाहिए था, तो आई जस्ट वेंट अहेड विद एवरीथिंग, टेकिंग ऑल द ऑड्स अगेंस्ट मी। सब कुछ सुनते सुनाते आई केप्ट गोइंग एंड इट वर्कड विथ मी। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज के 2 बंदे, एक कैप्टन सिद्धार्थ देवली जो हमारे देहरादून में मेरे नेबर में रहते हैं, एक वो, और एक मेरा बैचमेट है स्कूल टाइम का अमित दीक्षित। वो दोनों बंदे थे जिन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट करके और मेरे इस वेंचर को आगे बढ़ाया कि किस तरह से कैप्टन गोयल को हम वापस ला सकें इजीली एंड सेफली। सर मैम, देहरादून तो वैसे भी दिल्ली या बॉम्बे से बहुत दूर है, तो आप देहरादून से सब कुछ कर पा रही थी इजीली, लाइक मीडिया से बात या नहीं, इनिशियल तो देहरादून से रहा, लेकिन देन अगर आपको मिनिस्ट्री में बात करनी है तो आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा। नो डाउट देहरादून में आपको, हम उस टाइम चीफ मिनिस्टर भुवन चंद कंडोरी जी थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। एक कॉल करिए आप सीएम ऑफिस में, वो कहीं भी बिजी होते थे, मेरे लिए अपॉइंटमेंट इमीडिएटली अवेलेबल था। Same was like with Mr. B.L. Joshi was the governor that time. One call and I have an appointment with him. मरीनर्स एसोसिएशन वाले थे, सारे एक इकट्ठे कर, वन कॉल एंड एवरीबडी इज देयर। हाँ, सीमा का फ़ोन आया, चलो जल्दी चलो, ये काम करना है, वो काम करना है, वहाँ जाना है, ये एवरीबडी वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी। मतलब मैं खुद नहीं जानती कि दुनिया में जिन लोगों को मैं नहीं जानती हूँ और जो मुझे जानते हैं, I can just thank them for joining their hands with me and praying to God to get these all 22 people back home safely and soundly. कैप्टन सिद्धार्थ का मुझे याद है, बता रहे थे कि उन्होंने बोला सीमा तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे साथ दिल्ली चलो, वहीं पर डेली जाके मिनिस्ट्री। तो वो बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा मैम। मुश्किल वक्त तो रहा, लेकिन सपोर्ट भी लोगों का बहुत रहा वहाँ दिल्ली में भी। मैं अगर आपको बताऊँ, एक ऑटो वाले की छोटी सी बात बताती हूँ। मुझे कहीं, मेरा बेटा स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, ही कैन नॉट हियर एंड स्पीक सिंस बर्थ, तो वहाँ मुझे एक दिन टाइम मिला तो मैं उसकी मैपिंग कराने चली गई कि चलो इसकी मैपिंग होती, क्योंकि इज़ कॉक्लियर इम्प्लांटेड चाइल्ड। तो मैं मैपिंग कराने गई और वहाँ पे उसने, ऑटो वाले ने मुझे पहचान लिया। मैडम आप वो जहाज़ वाली हो ना? मैंने कहा हाँ भैया मैं हूँ। एंड व्हेन आई गॉट डाउन एंड आई गेव हिम द मनी, ही जस्ट जॉइंड, फोल्डेड हैंड्स एंड सेड मैडम पैसा बाद में चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम आपके इतने काम आ सके हमारे लिए बस है। तो दिस वाज द काइंड ऑफ
लोगों की जो सिंपैथी एंड ट्रस्ट मुझे मिला था, दैट मेड मी गो अहेड कि नहीं भैया कुछ तो करना है। स्कूल्स का ये था कि व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, तो मेरी बेटियों का स्कूल में मुझे इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। तो मैं जब स्कूल्स में बोलने गई तो टीचर्स, एक तो डेली मॉर्निंग असेंबली में सबकी प्रेयर्स होती थी फॉर हिज एंड हिज क्रू, एंड सेकेंडली सब बच्चे, आंटी हाउ डू वी हेल्प यू, आंटी हाउ, तो दीज आर द कटिंग्स जो बच्चे लाके त्रिशी और आयुषी को देते थे और वो बच्चे कलेक्ट करते थे। और वरना वीकेंड्स पे मैं दिल्ली से आती थी तो इन बच्चों को एक काम दे दी कि आप ये करिए। वीकेंड्स पे दिल्ली से आती थी, मतलब मैम आप पूरा टाइम दिल्ली में ही थी? मेरा मोस्टली टाइम यही रहता था कि सैटरडे संडे नाइट आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली। पूरा वीक मॉर्निंग में मिनिस्ट्री लॉबी में जाता था, इवनिंग टाइम मेरा मीडिया लॉबी में जाता था, एंड देन सैटरडे इवनिंग नाइट ट्रैवल करके मैं देहरादून आती थी। तो क्योंकि 2 लड़कियां यहाँ भी थी, शिवांश मेरे साथ रहता था, लेकिन आई हैड टू मैनेज द हाउस ऑल्सो एंड द चिल्ड्रन ऑल्सो एंड द स्कूल ऑल्सो। सो मैम हर तरफ से जब ये चीज़ें चल रही थी तो चलो आप, मीडिया आपके साथ था, उसके अलावा मुझे लगता है कि सीफेयर एसोसिएशन बोलना, उसके अलावा बॉम्बे में क्या, ये तो दिल्ली में आप किस किस मिनिस्टर से मिली मैम? दिल्ली में मैं सबसे मिली, सबसे पहले मैं मिली वो मिस्टर बालू जो थे हमारे उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के हेड थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी तब हट चुके थे वहाँ से, तो मिस्टर बालू से मिली पहले। उन्होंने मुझे बहुत अश्योरेंस दिया कि नहीं मैम वील वर्क, बट यू नो हाउ मिनिस्ट्री वर्क्स, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा उनका। बहुत और भी लोग थे मिनिस्ट्री में जिनसे मैं मिली, मैं इवन प्रणब मुखर्जी से भी मिली जब वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे। मैंने राहुल गांधी से भी मुलाकात करी और मैंने सोनिया जी से मिलने की कोशिश करी, पर उन्होंने कभी टाइम ही नहीं दिया कि भाई मुझे एक लेडी टू लेडी, नॉट एज अ पर्सन की ज़रूरत है, एक लेडी टू लेडी भी अगर आप मिल लेते हैं तो एक दूसरे बंदे को ढाढ़स बनता है, हाँ कोई है आपके साथ, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। मैं अडवाणी जी से मिली मैं, और एक एंटनी हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उनसे मिली मैं। आप उनसे भी मिली? मैं बहुत मिनिस्टर्स से मिली। तो इतनी हिम्मत कहाँ से लाई मैम, और आपको एंट्री कहाँ से मिली? सबसे इंपॉर्टेंट, आप रवेश शर्मा को कॉल करें, रवेश शर्मा जी से बात हो रही है, आप अर्नब गोस्वामी जी से कॉल करें, उनसे बात हो रही है, मिनिस्ट्री में आप मिल पा रही हैं, ऐसा कैसे? यू आर अ कैप्टन्स वाइफ, अ कॉमन मैन्स वाइफ आई वुड से, बट विद अनलिमिटेड पारी, हुआ कैसे ये जानना चाहता हूं। ये इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को मुझ पे विश्वास होने लगा था धीरे धीरे। जिस तरह से मीडिया मुझे प्रेजेंट करता जा रहा था उस तरह से लोगों को ये लग रहा था कि ये लेडी एक कॉज के लिए लड़ रही है, और एक सिंपैथेटिक फैक्टर ये भी डेवलप हो गया कि 3 छोटे बच्चे हैं, एक स्पेशल बच्चा है, और अकेली लेडी इतना लड़ रही है, कोई साथ नहीं होता था उस वक्त क्योंकि बाकी के सब लोग मुंबई में थे, आई वॉज ऑल अलोन फाइटिंग हियर, और एक अकेली लेडी अपने फैमिली के लिए लड़ रही है, तो वो लोगों का सिंपैथेटिक फैक्टर मेरे प्रति बहुत था। और किसी ने मतलब इस तरह से कभी स्ट्राइव हार्ड किया नहीं था कि इतना कोई फाइट करे किसी अगेंस्ट, तो दैट वाज पीपल गिव मी द क्रेडिट ऑफ ऑल दैट। सो जब कंपनी की तरफ से था कि आप मत कीजिए, इस बारे में कोई ज़्यादा बात मत कीजिए मीडिया से, ऐसा कभी आया था कंपनी की तरफ से आपको क्या कुछ पॉजिटिव मिला था मैम? नहीं, कंपनी की तरफ से ज़्यादा कोई पॉजिटिविटी तो नहीं रही उनकी तरफ, बट व्हेन दे सॉ इट के लाइक आई एम लिटरली गोइंग बाय बुल्स हॉर्न्स, आई एम नॉट टेकिंग केयर, मुझे किसी की पड़ी नहीं है और मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ उस चीज़ को, तो देन धीरे धीरे थोड़ा सा उनका सपोर्ट हल्का बहुत रहा, बट ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा कंपनी का, टू बी वेरी फ्रैंक इनफ। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपको, अपार्ट फ्रॉम योर 2 दोस्तों का जो आपने नाम लिया, मरीनर्स एसोसिएशन का नाम लिया, मुंबई में आपको, आप किसी नेता से मिली हो या आपको मुंबई में मैंने एक बार राज ठाकरे जी से मिलने की कोशिश करी थी क्योंकि थोड़ा सा ऑफिस में हिच हो गई थी, तो उस चीज़ को लेके सेटल आउट करने के लिए, लेकिन आई डिड नॉट थिंक सो आई हैड टू रियली मीट हिम, उनसे फिर मेरी मुलाकात भी नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, कंपनी के जो एमडी थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, हांगकांग से स्पेशली आए थे वो, ऑफिस के जो लोग थे उनसे मुलाकात हुई, और उस टाइम नूसी के जो हमारे सेक्रेटरी थे अब्दुल गनी साहब, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, अब्दुल गनू जी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मैंने सुना 2000 लोगों की भीड़ आ गई थी जब। यस, उन्होंने 7 अक्टूबर का दिन था, उन्होंने मेरे लिए रैली रखी थी मुंबई में, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे लिए रैली है। वो तो मुझे किसी और कंपनी के हेड एचडी से एमडी से पता लगा कि यू आर वांटेड इन मुंबई ऑन 7th, कि एक रैली है तुम्हारे नाम पे, यू शुड बी देयर। तो मैं शिवांश को लेके, कैप्टन सिद्धार्थ देवली को लेके, वी फ्लू टू मुंबई फॉर दैट रैली जो अब्दुल गनी जी ने हमारे लिए प्लान अप करी थी। उस टाइम लेके हम एक मेमोरेंडम लेके कैप्टन सग्गी को हम दे के आए थे एमडी शिपिंग में कि भाई ये सॉल्यूशन करिए इस चीज़ का। मैम ये रैलीज वर्क करती हैं? व्हाट डू यू, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? रैलीज वर्क करती हैं क्योंकि जहाँ पे मासेस होगा वहीं पे एक्शन होगा, वहीं अटेंशन भी होगा, वहीं अटेंशन होगा, इसीलिए वहाँ एक्शन होगा।
क्योंकि जहाँ मासेस होंगे, यहाँ पे देहरादून में हमने बहुत सारी कैंडल मार्चेस करी, हमने दिल्ली में कैंडल मार्चेस करी, मुंबई में ऑटोमेटिकली पीपल यूज टू डू कैंडल मार्चेस, लोगों का सपोर्ट बहुत रहा है। कैंपेन हुई, कांडला में एक दिन के लिए पोर्ट ट्रस्ट बंद कर दिया गया था क्योंकि मेरा मायका है वहाँ पे एंड एवरीबडी, ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली इज देयर, तो एक दिन के लिए पोर्ट ही बंद कर दिया उन्होंने। इज इट मैम ऐसा तो मतलब आप कुछ बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है या मैं कांडला में लोग आपके लिए करें या कैसे, आर यू वेरी वेल कनेक्टेड? एक आम लेडी हूँ, और जैसे हमारे एंटनी साहब ने कहा था कि इंडियन वुमन इन प्रॉब्लम क्राइंग इज नो प्रॉब्लम, बट अ इंडियन लेडी इन प्रॉब्लम नॉट क्राइंग इज अ बिग प्रॉब्लम। ये आपको उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर ने ये चीज कही थी? हाँ, उन्होंने कहा था, क्योंकि कहीं पे भी आप देखिए, आपने मुझे, आप कोई भी मेरा वीडियो या कोई भी मेरी देख लीजिए, आपने मुझे कहीं भी रोते हुए नहीं देखा होगा। आई ओनली क्राइड द लास्ट डे, जिस दिन कैप्टन गोयल का शिप रिलीज हो गया था और अर्नब गोस्वामी ने पब्लिक इंटरेक्शन रखा था, एंड द फर्स्ट फोन कॉल ही मेड इज टू माई ब्रदर, एंड माई ब्रदर कॉल्ड मी अप, और उसने बोला था कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ स्ट्रॉन्ग मदर और हमें रोना नहीं है, एंड दैट वाज इट। बस उस दिन थोड़ा बहुत मैं रोई, आई नेवर क्राइड इन होल ऑफ द एपिसोड उसके लिए। अभी मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ आपको देख के और ऐसा ना हो कि मैं भी थोड़ी देर में रोना शुरू कर दूँ, आई एम अ वेरी इमोशनल मैन। मैम एक चीज मुझे जाननी है, थ्रू आउट दिस इंटरेक्शन व्हाट केप्ट यू गोइंग, वर द किड्स, सर से आपकी रेगुलर बात हो रही थी मतलब, और बाकी जहाजी भी तो थे, उनकी वाइफ्स थी, कुछ इंडियंस भी होंगे, उनका कैसे, हाउ, उनके भी कॉल्स आते थे कभी किसी और जहाज, जैसे कोई थर्ड इंजीनियर? मैंने शिप से आई थिंक विद इन द फर्स्ट 2 or 3 days I gave a piece of paper, just a normal A4 piece of paper, and I took the near and dear one contact number from all my crew, everybody. And before the email system, everything was shut down, I was able to send it through. To ma'am, to everyone? No, To ma'am. So that ma'am can contact them. So she had the telephone numbers of everybody, whether Chief Engineer's wife in Russia, or Chief Officer's wife in Bangladesh, or third engineer, fourth engineer wife in Philippines, whether my steward, chief, who she Sir, had. आप शिप पे कैप्टन थे, मैम लैंड पे कैप्टन थी, I would say. Yeah, so she had the contact number of everybody, and she made sure she even contacted Chief Engineer's wife at Vladivostok. She was updating them everything, what information she was getting from me, and that's how she had all the contact numbers. मैम सबसे मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर आप किसी को थैंक करना चाहेंगे, who would that be? Firstly, Arnab Goswami. He was one person who always guided me कि do this, do that. He even got me in touch with Mr. हरीश साल्वे, जो एक इंडिया के सबसे बेस्ट लॉयर्स हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं हरीश साल्वे, अगर आपने नाम सुना हो तो। उन्होंने उस तक से मेरी मीटिंग करा दी, जो बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट लिटरली गाइडेड मी कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। बट इट वॉज अर्नब गोस्वामी, बीट स्टार प्लस, जो आजकल स्टार प्लस चैनल था, स्टार टीवी आता था, स्टार न्यूज़, वो थे, इंडिया टीवी था, नाम भी अब मुझे याद नहीं है, इतने सारे चैनल्स पे गई हैं आप, इतने सारे टॉक शोज में गई, ये हिम्मत कहाँ से लाई? वर यू वेरी आउटस्पोकन किड, स्कूल में डिबेटर थी, या ये हिम्मत आई कहाँ से? हिम्मत ऊपर वाले की देन थी कि पहली बात तो किसी पर ऐसी मुसीबत ना आए, और जब मुसीबत पड़ती है तो ऊपर वाला अपने आप ही हिम्मत देता है सबका। तो जब मैम इतने सारे लोगों के क्वेश्चंस आते होंगे, हाउ वर यू एबल टू हैंडल दोस क्वेश्चंस रिलेटेड टू शिपिंग? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है शिपिंग की रिलेटेड। वन थिंग अबाउट कैप्टन गोयल आई टेल यू इज, नाउ डेज द women are working in, लेकिन कैप्टन गोयल की एक बहुत अच्छी बात है, फ्रॉम डे वन वी एज वी मेट व्हेन वी वर अबाउट टू गेट मैरिड एंड ऑल दैट, कि आज तक कुछ भी होता है ये हर चीज़ बताते हैं मुझे। आज भी व्हेन यू जॉइन शिप, विद इन 10 to 15 days आई गेट टू नो जहाज़ पे कौन कौन है, कहाँ से है, क्या क्या उसकी ट्रेड्स हैं, क्या नहीं है, एवरीथिंग आई गेट टू नो फ्रॉम हिम। सो कीपिंग द वाइफ अपडेटेड रिगार्डिंग योर प्रोफेशन व्हेन यू आर अवे, you are at distance, you need to keep each other updated कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। So that is how I knew, and I've been sailing with him, और थोड़ा इंटरेस्ट रहता है हर चीज़ में, तो I was going so जब इस तरह के क्वेश्चंस मीडिया में निकल के आई, यू वर बिल्कुल कॉन्फिडेंट और रेडी टू आंसर देम? एग्जैक्टली। सो और ये इमोशनल, मैम देखिए भीड़ को लाना सबसे मुश्किल काम है। अगर मैं ये बोलूँ कि मीडिया में स्टोरी उठ, तो लोग उजागर हो, कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी में कुछ दिखा होगा जो वो आए, जिसको देख के शिपिंग इंडस्ट्री के और लोग आए, जिसको देख के और भीड़ आई। सो व्हाट वर यू अ गुड स्टोरी टेलर,
or it was just coming from the heart or maybe emotions, because there are so many other मतलब seafarers की wives हैं जो कि शायद वो चीज़ नहीं ला पाई जो आप ला पाई, I do not know. नहीं, द थिंग इज आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर बिकॉज आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन, आई जस्ट स्पीक इट आउट। एंड सेकेंडली इट इज़ के एक मेरा अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था सब चीज़ों को लेके एंड टू और लोगों के सपोर्ट से, उस चीज़ को देखते हुए एवरीबडी तो नहीं ये कुछ करेगी, वो वाला था कि भाई ये कुछ करेगी तो इसको सपोर्ट करो। अच्छा, कॉलिंग स्पेड स्पेड से आप कभी घबराई नहीं, ब्लंट हैं आप, डरी नहीं, जो भी है जय माता दी आई डोंट सामने। थिंक सो ना, जो है रहे, कांट हेल्प इट। तो जब कंपनी ने, अगर कंपनी के भी आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आपने ऑन द स्पॉट मुंह पे बोल दिया चीज़ अच्छी नहीं है? एग्जैक्टली या पीपल यूज टू नॉट लाइक मी एड्रेसिंग द मीडिया, और मैं मीडिया को ऑफिस में ही बुलाती थी। मैंने कहा मैं कहीं नहीं, मैं ऑफिस में हूँ, आप सीधा ऑफिस में कंपनी के ऑफिस में बुलाती थी आप? यस, आई यूज्ड टू, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे कहीं भी हो, यस, और वहीं पर बुलाती थी मीडिया हाँ को, और मीडिया वहीं वहीं आती थी और ये ऑफिस के ऑफिसर्स भी सारे वहीं साथ में ही रहते थे। ये लेफ्ट राइट हो नहीं सकते थे क्योंकि पता था कि ऑफिस में बुलाया है तो दे हैव टू बी देयर, दे हैव टू शो देयर प्रेजेंस, तो दे वर वेरी मच देयर। कौन कौन सी कंट्री आप विजिट करी थी सर के केस में? आपका कहीं जाना हुआ? मैंने चाइना भी जाना चाहा, मैंने जापान भी जाना चाहा, क्योंकि जापान जापानीज ओनर से। हाँ मैं जापान में वीज़ा के लिए भी गई थी और उन्होंने मुझे पहले तो वीज़ा नहीं दिया बिकॉज दे गॉट टू नो इट कि शी इज़ दैट कैप्टन्स वाइफ, एंड देन नेक्स्ट डे आई प्रोड्यूस माई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सारा कुछ दिया। मैंने कहा 3 दिन का विजिट वीज़ा तो आप दोगे, कैसे नहीं दोगे मुझे? तो देन दे हैड टू गिव मी द वीज़ा, बट देन इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि मैटर हैड गॉट सॉर्टेड आउट वहीं से कि भाई नहीं मत भेजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी एंड ऑल दैट, सो बहुत दिक्कत दैट। होगी। बट चाइनीज़ एम्बेसडर वॉज वन पर्सन हु he was on leave that time and he came back specially to meet me क्योंकि मैं चाइनीज़ एम्बेसी गई थी उनसे मिलने, और वो he got to know it कि भाई she had come, तो एक दिन छुट्टी अपनी प्रायर करके वो वापस आए थे बिकॉज ही wanted to meet me। मतलब इतना लोगों ने मुझे उस लेवल पे भी सपोर्ट करा है। Amongst all the politicians that you have met, whom did you like the most and why? Whom did I like? Pranab Mukherjee. You liked him the most? Liked him in the most because एक सिस्टमैटिक बंदा है, हर चीज़ को लाइन अप करे हुए पता है, हर चीज़ की इंटेंसिटी पता है, ग्रेविटी पता है, एंड दैट इज़ हाउ ही वर्कड एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक्ड। और वही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, कोई भी नेता हो हमारे देश का, कोई भी लीडर हो, आज भी मैं बोलती हूँ एक सिस्टम होना चाहिए, एक ग्रेविटी होनी चाहिए, हर चीज़ को पता होना चाहिए कि क्या है इसमें। मैम आई गॉट इट, यू आर अ वुमेन ऑफ आयरन वुमेन आई वुड से, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, और मैं ज़रूर इस वीडियो के बाद आपके वो वीडियोस की क्लिपिंग्स लेना चाहूँगा अगर आप मुझे दे सकें। मुझे एक लेडी थी एमपी में, जब आर्नव ने एक बार पब्लिक इंटरेक्शन के लिए जब खोला था तो उनमें एक लेडी थी, उनका बेटा भी मर्चेंट नेवी में कैप्टन था। उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात करी, कह रहे बेटा मैं आपको जानती नहीं हूँ लेकिन आपको मैं टीवी सिर्फ आपकी वजह से फॉलो करती हूँ न्यूज़ में कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और आज आपने ना जिसको कहते हैं ना सावित्री का जो अर्थ है ना, आज आपने सार्थक करा है। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी उपाधि दी एंड आई वॉज लाइक, शी सेड कि नहीं बेटा, लोग सावित्री को कह देते हैं कि ये तो भाई हमारी माइथोलॉजी है, रोज़ा पिक्चर को देख देख के बॉलीवुड है, कह रहा अब आपको देख के कौन क्या कहेगा, आप तो सार्थक एक स्त्री हो, एक ऑर्डिनरी लेडी हो, और आप वो करके दिखाया आपने। मैंने उनको बस वही कहा कि मैंने कहा थैंक यू आंटी, आपकी ब्लेसिंग्स थी जो सब ठीक हो गया। तो मतलब लोग इतनी दूर तक भी सोच रहे थे जहाँ मेरी सोच भी नहीं गई कि भाई ये भी हो सकता है। लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टाइटल दिए, बहुत कुछ करा। कैप्टन सगी ने मुझे जब नॉटिकल अवार्ड, मुझे और कैप्टन साहब को गैलेंट्री अवार्ड मिला फॉर दिस, तो हम बॉम्बे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कैडेट्स से मेरे इंट्रोडक्शन कराया कि शी इज़ द मदर ऑफ इंडियन नेवी, कि जिन्होंने इंडियन नेवी को मोबिलाइज़ कराया है, कि नहीं तो इंडियन नेवी हमारी खड़ी रहती थी यूजुअली, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रहती थी, कि शी इज़ द मदर ऑफ इंडियन नेवी। तो इस तरह के टाइटल्स मुझे जब मिलते तब उस वक्त तो इतना नहीं लगता, लेकिन अब कभी बाहर जब जैसे आज है तो ये 2-3 दिन तक दिमाग में रहेगा, तो उस वक्त समझ में आएगा कि किसने क्या सपोर्ट करा, किसने क्या देखा मुझ में, या मैंने क्यों इतना मैं सब कर पाई। मैम बिफोर एंडिंग दिस इंटरव्यू, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सी फेयरर्स की वाइफ्स को इस वीडियो के थ्रू? बी स्ट्रॉन्ग, बी सपोर्टिव, यू मे बी इन हार्श इन योर वे इन बीइंग सपोर्टिव या कुछ भी है, ठीक है ना, क्योंकि हर बार स्वीटी से फिर डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी सपोर्टिव, एंड दैट इज़ व्हाट द लाइफ इज़।
मैम जब सर आए, सॉरी मैम एक लास्ट क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, जब सर आए वहाँ से आपने कभी बोला नहीं कि अब तुम शिपिंग में मत जाओ, ऐसा कभी हुआ? बस इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, नाउ यू शुडंट गो नहीं, बैक? हमने गुजरात में कच्छ एक डेजर्ट है, वहाँ पे हमने फ्लड भी देखा है, डेजर्ट में फ्लड देखा है, हमने गुजरात का अर्थक्वेक भी देखा है, जिस वजह से आज मेरा बेटा स्पेशली एबल है। जब इतने इतने डिजास्टर देख के आए तो दिस वाज आल्सो अनदर एक्सपीरियंस। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, तो आप उस चीज़ को करते जाएंगे। आप रोड पे चलते, आपका एक्सीडेंट, आप क्या गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? आप कहीं से गिर जाते तो आप क्या उस रास्ते पे चलना छोड़ देते हैं? और ये तो प्रोफेशन है, कोई वो तो नहीं है कोई घूमने गए हुए हैं कि By the way, after the stall trailer incident, I have had two more piracy incidents where we were boarded by pirates just about 6 nautical miles from Singapore pilotage. And after that, 2015, we were again boarded by this, I would say rather they are robbers, again on a vessel called Ocean Gladiator. Both vessels, we ships, So two more times we have had boarding. So, आपने तो बोला होगा जब इस बार आए ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने ज़्यादा बुरा नहीं। My crew used to be ready with hatchets, when we are in such waters. So my people have knives. I tell them, you cut chop their fingers and hand and bring them. I will put them through rope and hang them on my bridge wing, and no one to get killed without killing. So my crew used to roam around with knives and choppers and hatchets, and I used to give them authority. Okay, cut their hands off before they hit you. Chop their fingers and bring me the fingers, and I will make a garland of them. अंगुली माल बनेंगे सर अब। नहीं, बट इट वाज अ टफ टाइम व्हिच Ma'am. वी वेंट थ्रू एंड यस, आज सोचते हैं तो कहाँ क्या गलती करी, क्या और इम्प्रूवमेंट कर There was सकते a थे। time. There was a time when Indian Navy used to patrol right up to Gulf of Aden. This was British Indian Navy time. Maybe after several hundred years later, now in 2008, after the Stoll Whaler, this is the first time India sent its warship there. INS Tower and INS Gomti, after release, were about 15 to 18 nautical miles on my starboard quarter. And when we crossed the Gulf of Aden, when I arrived Muscat, the company superintendents, they brought the newspapers. They had blown 2 or 3 motherships, Motherships. Thai ships. Yes, I saw the newspapers, all over Gulf newspapers, which were blown, which were after we crossed Gulf of Aden and we were in safer waters. Indian Navy blew out. The Tabar and Gomti were following us, and India has ever since been patrolling. And a lot of naval vessels. Earlier it was hardly anything, but Chinese naval vessels, Russian, Thailand, Philippines, Malaysia, world over, so many vessels started patrolling Gulf of Aden after. अभी तो सर right now there is hardly anything happening in Gulf of Aden, hardly Yeah, anything. that is It is because more of on that the is Gulf because of Guinea side. Increased presence, so a lot of things happened. The Gulf of Aden, the entire area, it was shifted down, in the center now. Earlier we were very close to this thing, we used to transit very close to Gulf of to Yemen. So it was shifted to resolutions were passed in the United Nations, freezing of assets, post-Stoll Whaler. Lot of things happened after that. So now we have Gulf of Aden is a much peaceful place. However, this thing is Gulf of Guinea, which I do very regularly. Good. So ma'am, with this all I can say is thank you very much sir, thank you My very much for pleasure. joining us on this and remembering those old days which should have actually been forgotten. So sorry to bring those memories back. I hope I do justice to the video so that it reaches to many people soon, and someday or the other somebody definitely recognizes you with this video or with a call someday telling you ma'am, because of this video I could help my husband or my son. With this First all of all, I will, God forbid कि anybody has to undergo such a situation. definitely ये मैं भी दुआ करूँगा भगवान से. बिल्कुल, thank you so Thank much. you ma'am, thank you very much. जय माता दी.